माय चैनल फंकीनेस विद भावना। आई एम गोइंग टू गिव यू मिनी रिव्यूज आज की वीडियो में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ शुड वी बाय दीज प्रोडक्ट्स और नॉट। फेस्टिव सीजन इज ऑन और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्किन, अपनी बॉडी की थोड़ी सी केयर ली जाए, थोड़ी ग्रूमिंग करी जाए। So I want to tell you there are some very overhyped products and there are some really good products that I'm going to tell you in this video. Starting with the Recoil face wash. This is an AHA face wash जो कि केमिकली एक्सफोलिएट करता है। बेसिकली अगर आप एक बिगनर है और आप केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं जानते हो तो आप एक फेस वॉश के तौर पे अपनी स्किन को यूज टू करा सकते हो। बट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज फॉर अराउंड 450 रुपीज एंड आई वुडेंट रिकमेंड दिस वन क्योंकि इसकी हार्शनेस बहुत ज्यादा है। ऐसे लगता नहीं है जैसे सोप फ्री है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फ्रेग्रेंस है। तो अगर ये क्लेम कर रहा है कि ये सोप और सल्फेट फ्री है तो आई थिंक इट्स लाइंग एंड यू शुड नॉट बाय दिस। नेक्स्ट इज अ सिंपल फेस वॉश जो कि 375 रुपीज का है, लेकिन ये सेल पे आपको और भी कम का मिल जाएगा, अराउंड 200 समथिंग का मिल जाएगा। और इसमें भी लिखा हुआ है 100% सोप फ्री। ये भी मुझे नहीं लगता कि सोप फ्री है कहीं से भी। काइंड टू स्किन, नो आर्टिफिशियल परफ्यूम और कलर। इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी हद तक रिक्वल की तरह है। तो आई डोंट थिंक दिस इज डूइंग एनी गुड टू माई स्किन और एनी अदर स्किन। मुझे नहीं लगता कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा। ये इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक तो मॉइस्चराइजिंग है और एक एक्ने प्रोन के लिए है। ये वाला मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश जो ड्राई स्किन के लिए, ये पर्टिकुलर वेरिएंट इज डूइंग नथिंग फॉर माय स्किन। इट डजंट इवन मेक यू फील क्लीन। तो आई वुडंट रेकमेंड दिस टू नॉट बाय। मॉम्स कंपनी नेचुरल क्ले फेस वॉश। दिस हैज चारकोल जैसा फेस वॉश टेक्सचर, वेरी नाइस टेक्सचर, वेरी सॉफ्ट, very cooling to the skin, not stripping of moisturizer, very moisturizing और बहुत ही अच्छी तरह क्लीन लगती है स्किन आफ्टर यूजिंग दिस। So I would totally say buy this because it's reasonable also. 393 rupees which you can find on sale. Moms को पे 20% 10% ऑफ कभी ना कभी सेल पे आता ही है। अब आते हैं कुछ सनस्क्रीन्स पे, क्योंकि सनस्क्रीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग अ स्किन फ्रॉम सन डैमेज। जिस दिन से मैंने अपनी स्किन को सन डैमेज से बचाना शुरू किया है, मेरी पिगमेंटेशन काफी बेटर ऑफ हो गई है। तो द फर्स्ट वन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज दिस काया वन, काया सनस्क्रीन। ये अराउंड 800 रुपीज की, मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव, 800-900 रुपीज की पड़ती है। देयर इज नो डिस्काउंट ऑन दिस एंड इट्स 30 प्लस SPF। टेक्सचर इज वेरी लाइट, वेरी नाइस ऑन द स्किन, बट इसमें एक बादाम टाइप की स्मेल आती है जो कि थोड़ी सी अनॉय कर सकती है किसी किसी को। नॉट बाय इफ यू आर अंडर अ बजट। है ये रिक्विल की सनस्क्रीन, जिसकी वजह से मैंने फेस वॉश लिया था क्योंकि सनस्क्रीन काफी अच्छी है। इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीबेंजोन एंड OMC फ्री सनस्क्रीन। आई डोंट नो इफ इट्स सेइंग और क्लेमिंग द राइट थिंग, बट इट वॉज एक्चुअली वेरी लाइट वेट ऑन द स्किन। काफी 2-3 महीने मेरी एप्लीकेशन रोज चली। SPF 50 है एंड आई थिंक इट प्रोटेक्टेड माई स्किन। It's a vegan product. It is for sensitive, oily, acne-prone skin. 6 hours long protection. So I would totally recommend this. Next is this La Shield का sunscreen. Again, it's mineral and synthetic filters के साथ. It's pollution protect. It's a mineral sunscreen gel. So it also has a very light, बहुत अच्छी तरह absorb हो जाता है स्किन के अंदर, but it has a very strong fragrance and I don't think I would like to have sunscreen में कोई भी ऐसी fragrance ऐसा लगता है जैसे क्लोरीन वाटर में ही होके आए हो। But I'm sure कि it protects you from like chlorine water only. And let me just show you the texture. So it has a white cream like thing और बहुत easily absorb हो जाता है स्किन के अंदर, बहुत ही लाइट वेट है। या 280 रुपीज ओनली। एंड would I recommend this? So I would totally recommend this for your body, not for your skin. इन सनस्क्रीन न्यूट्रोजेना की भी मैंने एक मिनी ली है, 30 ml फॉर 250 रुपीज एंड दिस इज एक्चुअली रियली गुड। इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक है, तो इसका टेक्सचर भी कुछ थोड़ा थिक है बट अब्सॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर। एंड ऑल दी सनस्क्रीन्स डोंट लीव अ वाइट कास्ट। Totally recommend this. Yes, I would. It's a mini for your travel and you can totally go ahead with this for your face. Let's come to some moisturizers. So let's start with the Mamaearth Bye Bye Blemishes face cream, which is around 449 rupees. You must have heard in my Mamaearth bad reviews, honest reviews, that I didn't like it. And truly the texture is okay, but I don't think it does anything for the skin. It's like a light moisturizer only. It will not reduce any blemishes or pigmentation whatsoever. And कुछ इसमें थोड़ी बहुत और errors थे जो कि मैंने अपनी उस वीडियो में डिस्कस करा। I'll put the link
above on your screen. So would I recommend this? No. Next is this Mamaearth under eye cream, which again is a lightweight formula, very nice texture, but again it doesn't help my under eyes in any way. Dark circles were there, in fact they got, I don't know how they got more highlighted. कहने को इनके सब कुछ बहुत positive and everything होता है, but I don't believe in this brand's over exaggerated natural and over exaggerated purity. So I think it's placing itself quite unrealistically. Would I recommend this product? No, I wouldn't. Next is this Dot & Key का vitamin C sleep mask. It's a very nice, it has a very nice texture. ये सैम्पल साइज बॉटल है और इसमें जो है टेक्सचर वो बहुत ही लाइट वेट है, बट आई डोंट नो इफ द विटामिन सी इज स्टेबल और नॉट. आई कांट रेकमेंड इट कम्प्लीटली, आई डोंट नो, बट टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है. अगले दिन स्किन जरूर प्लम्प फील होती है काफी हद तक. इट कॉस्ट अराउंड 395 रुपीज फॉर दिस स्मॉल बॉटल, 15 ml बॉटल, विच इज एक्सपेंसिव साइड पे. इट ऑल्सो हैज अ स्लाइट फ्रेग्रेंस, बट इट्स नॉट एट ऑल अनोइंग. बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही नेचुरल फ्रेग्रेंस है. So would I recommend this? I don't know. I'm not a vitamin C big fan in skincare. I find it very dangerous to use on skin क्योंकि उसके साथ बहुत सारी केयर लेनी पड़ती है. But as far as the ingredients are concerned, I think this is a good product. So to buy. Next are these plum moisturizers. One is for the night and one is for the day. So one is mattifying moisturizer, green tea variant, and the second one is renewed clarity night gel. Both are very lightweight, नॉन फ्रेग्रेंट, बहुत ही हल्की सी, अगर कुछ आती भी है तो बहुत हल्की सी आती है, एंड डज मेक योर फेस फील मॉइस्चराइज्ड. एंड आई थिंक दिस वाज अ सैम्पल साइज जो मुझे प्लम के किसी और प्रोडक्ट के साथ मिला था. एंड प्लम का प्राइस पॉइंट इज ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल फॉर द प्रोडक्ट क्वालिटी. इट्स रियली गुड. नेक्स्ट इज दिस इनिसफ्री जेजू चेरी ब्लॉसम लोशन. इसकी पूरी रेंज जो है इनिसफ्री की पिंक एंड वाइट वाली बहुत अच्छी है. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है. दिस आई गॉट वेरी लॉन्ग बैक, बट आई स्टार्टेड यूजिंग अभी. 100 ml की जो बॉटल है वो मुझे सेल प्राइस पे मिली थी. दिस इज फॉर 1200. आई थिंक आई गॉट इट फॉर 600 रुपीज. इट वॉज ऑन 50% ऑफ. एंड this actually makes your skin feel so young and so plump and so vibrant and everything. मतलब it does something to your skin. So I'm going to repurchase this and I would totally recommend this. Now we come to Earth Rhythms Overnight Snail Mucin Gel, which has hyaluronic acid in it. Snail Mucin के बारे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था and it is very lightweight. इसके अलावा एक हाइलुरोनिक एसिड मैंने लिया था जिसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगी किसी भी वे में. इसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि स्नेल म्यूसिन के अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड है. इफ यू बाइंग एनीथिंग फ्रॉम अर्थ रिदम, बाय ओनली वन प्रोडक्ट विच इज स्नेल म्यूसिन, क्योंकि रात को स्नेल म्यूसिन लगा के व्हेन यू स्लीप, दिस इज योर लास्ट स्टेप इन योर स्किन केयर. सो इफ यू बाय दिस इज गुड इनफ. यू डोंट नीड टू बाय दिस. And but this hyaluronic acid is also good enough, but I would say you can skip this process क्योंकि अब hyaluronic acid is coming in face washes, serums and so many other products. Snail Mucin to buy, not to buy. 100% squalene, sugar squalene, इसके बारे में मैंने अर्थ रिदम की एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था. ये आपकी स्किन के अंदर प्रोड्यूस होता ही है और नेचुरली जब आप एज करने लगते हो तो वो कम होता जाता है आपकी स्किन के अंदर. तो आपको एक्सटर्नली स्क्वालिन ऑयल यूज करना पड़ता है. ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल है और ये प्लम्प और हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है. इफ यू लाइक ऑयल्स, इफ यू लाइक लाइट मॉइस्चराइजर्स या फिर नेचुरल मॉइस्चराइजिंग, देन यू कैन बाय दिस फॉर 949 रुपीज. नाउ लेट्स कम टू हेयर केयर. तो ये वेला प्रोफेशनल्स का मैंने हेयर मास्क लिया था, डीप नरिशिंग मास्क. इट हैड अ वेरी नाइस टेक्सचर. अगेन मैंने इसको पूरा खाली कर दिया है. आई शो यू. इट्स वेरी बटरी एंड लाइक जैसे आप अपनी स्किन के ऊपर जैसे आप वो लगाते हो बॉडी बटर, वैसा टेक्सचर इसका. फ्रेग्रेंस अमेजिंग है और इसका इफेक्ट भी बहुत अमेजिंग है. इट कॉस्ट अराउंड 650-660 रुपीज. एंड आई थिंक फर्स्ट वेरिएंट टू गो फॉर वेला प्रोफेशनल्स में इज दिस वन. इनफैक्ट मेरे सलून वाले ने भी मुझे रेकमेंड किया था कि अगर आपके फ्रिजी हेयर हो रहे हैं तो आप इसको यूज़ करके देखना. इट्स रियली गुड. एंड वेला प्रोफेशनल का एक वाइट वाले पैकेज में भी आता है विच यू कैन ट्राई, विच इज़ मोर एक्सपेंसिव, विच इज़ लाइक 1000 रुपीज़. तो वो और भी बेटर है और भी सलून लाइक है. तो टू बाय. नेक्स्ट है ये प्लम का हेयर मास्क. इसी के साथ मुझे वो मैटिफाइंग
मॉइस्चराइजर्स वगैरह मिले थे। और ये हेयर मास्क अराउंड 600 समथिंग का ही है। इसको मैंने सेल पे थोड़ा सा लिया था, थोड़ा सा डिस्काउंट ही मिला था। इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है और इसका जो इफेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको इसको 20 मिनट लगा के रखना है अपने बालों में और शैम्पू के बाद, और उसके बाद वॉश अवे करना है विदाउट शैम्पूइंग अगेन। और इसका इफेक्ट भी बहुत आपके स्मूथ कर देगा, बाल फ्रिज फ्री कर देगा। इट रियली डिड वर्क फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस फर्दर। लॉरियल का ड्रीम लेंथ शैम्पू विच इज फॉर अराउंड 149 रुपीज ओनली एंड इट इज 129 ml का प्रोडक्ट। सो the shampoo is really nice, but I don't know if it really does about the anything about the length, but बड़ी अच्छी fragrance है। You can dilute it down and use it on your hair. Doesn't do much, but it doesn't do any damage also. It's a nice product. L'Oreal के बाकी shampoos की तरह ही है बिल्कुल। So would I recommend this? Totally I would, because of its price point एंड द पैकेजिंग। सो वेला प्रोफेशनल्स की जो मैं रेंज के बारे में बात कर रही थी वो है ये वाइट वाली। ओ माई गॉड, दिस शैम्पू इज अमेजिंग। दिस इज फॉर 1000 रुपीज। ये छोटा वाला पैकेट तो कम का आता है, बट आई डोंट थिंक ये सेल के लिए, इट्स ओनली सैम्पल प्राइस, सैम्पल पीस। तो ये भी आई वुड टोटली रिकमेंड इफ यू आर रेडी टू स्पेंड लाइक $1000 ऑन अ शैम्पू। इससे बड़े साइज में आता है डेफिनेटली, तो यू कैन गो अहेड विद इट। इट्स एक्चुअली इट गिव्स यू सलून लाइक फिनिश और बहुत स्मूथ सिल्की बाल हो जाते हैं। इमेजिन मेरे जैसे बाल भी अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट इज दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरम ऑयल सीरम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरम ऑयल, जो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप हुआ था। ये अराउंड 499 रुपीज़ का था उस टाइम पे जब मैंने ये परचेज किया था। इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी कम यूज़ करना पड़ता है इसको। तो फॉर द क्वांटिटी आई वुड से कि यू कैन टोटली बाय दिस। 100 ml है और बहुत छोटी सी पी साइज अमाउंट यूज़ करना पड़ता है। द टेक्सचर इज़ नाइस, अच्छा सीरम है, लेकिन कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करता एज इट क्लेम्स कि बहुत ज़्यादा मतलब लग्जूरियस शाइन आ जाएगी और सॉफ्टनेस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वही वाला काम करता है जो शायद लिवॉन या कोई भी और सीरम करेगा जो 200 रुपये का आता होगा। नो, नॉट टू बाय दिस। आई एम ओनली गोइंग टू शो यू, क्योंकि ये एक हेयर केयर प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ आपके जो बॉल्ड पैचेस हैं या फिर ग्रे एरियाज हैं और आप किसी ओकेजन पे जाना चाहते हो, तो यू कैन यूज दिस इज काइंड ऑफ फाइबर थिंग फॉर मेन एंड विमेन। तो इफ़ यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे आपको अपने बालों को छुपाना पड़ता है, द गैप्स को छुपाना पड़ता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो फॉर ओकेजन स्पेशली। दिस इज़ अ सेवियर फॉर यू फॉर श्योर। एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसमें और टाइप की वेरिएंट्स भी आते हैं, इसमें आपके अलग अलग कलर्स भी आते हैं जो आपके बालों के टाइप के अकॉर्डिंग सूट करेगा। नेक्स्ट है ये डॉट & की का AHA BHA केमिकल एक्सफोलिएटर हाइड्रोपील ग्लो पोशन, जिसके बारे में पहले तो मुझे इनिशियली बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि दिस एक्चुअली डूइंग गुड टू माय स्किन, सच में ये डेड स्किन रिमूव कर रहा है, फिजिकल एक्सफोलिएशन सच में खराब है एंड एवरीथिंग। लेकिन मैंने जब से ये रोका, मैंने पहले नोटिस करा कि मेरी स्किन डैमेज हो रही है, जबकि मैं इसको रात को यूज़ कर रही थी, सनस्क्रीन भी यूज़ कर रही थी, एंड आई वाज मॉइस्चराइजिंग इट ऑल्सो विदाउट लाइक हाइलुरोनिक एसिड या कोई भी और एसिड यूज़ नहीं कर रही थी इसके ऊपर। उस टाइम के लिए स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है, बहुत अच्छा कर देता है, बट मुझे लगता है इन लॉन्गर टर्म इट विल डैमेज माई स्किन इवन मोर। और ये एक्सपेंसिव है, ये अराउंड 1000 रुपीज़ का ही है, 1095। इसमें भी एक फ्रेग्रेंस है जो कि नहीं होनी चाहिए किसी भी स्किन प्रोडक्ट में, एंड दैट फ्रेग्रेंस और थोड़ा सा टिंगलिंग करता है, बट वैसे लाइट है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इरिटेशन बहुत ज़्यादा करेगा। बट आई वुडेंट रिकमेंड दिस केमिकल एक्सफोलिएंट, आई डोंट नो हाउ अदर्स। और इसमें भी लिखा हुआ है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स का है, बट आई वुडेंट रिकमेंड दिस फॉर द सेम रीजन कि फ्रेग्रेंस है और मेरे को फील हुआ कि मेरी डैमेज हो रही है स्किन। देन देयर इज दिस प्लम का एलोवेरा जेल, इज रियली गुड, वेरी ऑथेंटिक, नो कलर, नो प्रिजर्वेटिव्स, नथिंग एडेड। ये आप अपने बालों पे भी लगा सकते हो अगर आपकी फ्रिज हैं, अगर आपको सेटल करने हैं, यू कैन यूज दैट। पौरुष जो मेरा हस्बैंड है वो यूज़ करता है एंड ही हैज़ यूज्ड अप द बॉटल। ये मुझे 1+1 मिला था अमेजोन पे, सो यू कैन ट्राई। अगर अमेजोन पे 2 बॉटल मिल जाती है 200 समथिंग की, और बहुत ही नेचुरल ऐसा लगता है, सच में एलोवेरा है, बहुत अच्छा टेक्सचर है, बट थोड़ा सा स्टिकी है, बिल्कुल अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाता है और फिर उसके बाद स्टिकी भी नहीं लगता। लाइक 2 मिनट्स लेटर यू वॉन्ट इवन फील द स्टिकीनेस। क्यूट हाउस का डियर डार्लिंग टिंट लिया था मैंने, ये 450 रुपीज़ का है एंड थोड़ा सा स्टेन करता है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, इसमें यहाँ पे रेड हो गया है। आप सीधा यहाँ पर मत लगाना, यहीं पे लगाना एंड देन अप्लाई इट एंड विल गिव अ नेचुरल फ्लश।
आई लव दिस प्रोडक्ट. इट एक्चुअली गिव्स अ वेरी ग्लोइंग एंड वेरी नाइस नेचुरल, ऐसा लगता है आपकी स्किन बहुत यंग एंड ग्लोइंग है. इट्स टोटली टू बाय. इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और कमेंट करके जरूर बताना हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो.